नमस्कार साथियों। जनवरी महीने की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है आज उसको सब देखने वाले हैं। और ये सारे के सारे हमने स्पीडी से लिए हुए हैं, ठीक है। बट इसको हमने क्या करवा दिया है, टाइप करवा दिया है। अगर आप कहोगे बाईलिंगुअल चाहिए तो हम इसको बाईलिंगुअल भी करवा दिया करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तो जनवरी की जितनी भी वन लाइनर है स्पीडी के पीछे वाले पेज से ली गई है। आपने अगर अपडेटेड वाली स्पीडी को ले लिया है तो आप उसमें देख सकते हैं। अगर आपने नहीं लिया है तो इसकी पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। यहाँ सारे के सारे वन लाइनर हैं और सारे के सारे वन लाइनर आप देख रहे होंगे। जैसे पहला है 1 जनवरी 2026 को भारतीय एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहाँ करने का ऐलान हुआ है। आप कहोगे गांधीनगर गुजरात में इसका ऐलान किया गया था। 1 जनवरी 2026 को विदेश व्यापार महानिदेशालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। लव अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। 1 जनवरी 2026 को महिला टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है, दीप्ति शर्मा बनी हुई है। और अगला है 1 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का अंतरिम मुखिया किसे नियुक्त किया गया। आप कहोगे जी राकेश अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। 1 जनवरी 2026 को दुबई में आयोजित विश्व खेल शिखर सम्मेलन में किसे ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप कहोगे नोवाक जोकोविक को किया गया है। 2 जनवरी 2026 को 8वां वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य बना है। आप कहेंगे जी भाई असम बना हुआ है। आगे बढ़ जाएंगे, आगे बात करते हैं। 2 जनवरी 2026 को जो भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है, रजत पदक को जीता है। और अगर हम बात करते हैं 2 जनवरी 2026 को मामाडी डोम्बोया को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, गिनी का नियुक्त किया गया है। 2 जनवरी 2026 को भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो आप कहेंगे जापान को पीछे छोड़कर। और आपको पता है बजट जो आया हुआ है, बजट पे हमने एक वीडियो बना दी है। आप प्लेलिस्ट में देखना टॉपिक वाइज में, या फिर अलग से आपको एक बजट की वीडियो मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 2 जनवरी 2026 को गोवा का तीसरा नया जिला कौन सा बनाया गया है। आप कहोगे कुसावती बनाया गया है। नेक्स्ट है 2 जनवरी 2026 को दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई हैं। आप कहोगे काम्या कार्तिकेयन बन गई हैं। 2 जनवरी 2026 को अगर हम बात करते हैं कि पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश कौन सा बना है। आप कहोगे जी डेनमार्क भैया बन गया है। अगला प्रश्न है 3 जनवरी 2026 को इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे दिया गया। मैत्रेयी पुष्या को दिया गया है। मैंने आपको कुछ सम्मान से रिलेटेड और पुरस्कार से रिलेटेड ट्रिक वाली वीडियो कराई थी। आप टॉपिक वाइज स्पीडी की प्लेलिस्ट में जाओगे, आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। बाकी अगर आपने उनको पढ़ा होगा तो इनका भी रिवीजन हो जाएगा और टॉपिक वाइज वीडियो आपको डेली एक भैया मिलती रहेगी। अगला है 3 जनवरी 2026 को भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किस शहर के बीच चलाई जाएगी, कोलकाता से गुवाहाटी के बीच में। और 3 जनवरी की क्या है को उस्मान ख्वाजा किस टीम से संबंधित थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आप कहोगे जी भैया ऑस्ट्रेलिया से। 3 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। आप कहोगे जी नागेश कपूर को भैया नियुक्त किया गया है। 3 जनवरी को अगर हम बात करते हैं यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला बुल्गारिया यूरोजोन कौन सा सदस्य बना है। आप कहोगे 21वां भैया सदस्य बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं 4 जनवरी 2026 को भारत का पहला स्लम फ्री शहर कौन सा बना है। आप कहोगे सूरत बना हुआ है। और 4 जनवरी 2026 को भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो सारजोट मरिजाने को किया गया है। 4 जनवरी 2026 को वित्त वर्ष 2026 में भारत के निवेश चार्ट में सर्वोच्च स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है। आंध्र प्रदेश ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट है 4 फरवरी 2026 को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया, संगम कुमार साहू को। और अगर हम बात करते हैं 4 जनवरी 2026 को भारत का पहला एआई क्लिनिक कहां स्थापित किया गया, ग्रेटर नोएडा में इसको स्थापित किया गया है। 5 जनवरी 2026 को किस देश ने आईपीएल प्रसारण पर रोक लगा दी, बांग्लादेश ने आईपीएल प्रसारण पर रोक लगा दी है। अगला है किस स्थान पर किया गया 5 जनवरी 2026 को खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन द्वीप में। 5 जनवरी 2026 को भारत किस देश को पीछे छोड़कर चावल उत्पादक का सबसे बड़ा देश बन गया है, चीन बन गया है। अगर आपसे पूछे चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला बात करते हैं 5 जनवरी 2026 को
डेल्सी रिडिग्स को किस देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? आप कहोगे एंट्रीम, अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो वेनेजुएला में। ठीक है, नेक्स्ट है 5 जनवरी 2026 को जलीकट्टू महोत्सव 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया? आप कहोगे तमिलनाडु में। मैंने महोत्सव को लेकर के भी ट्रिक वाली वीडियो बना दी है, आप जब जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको वहां पर दिख जाएगा। अगला है 5 जनवरी 2026 को पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आप कहोगे जी 5 जनवरी को ही मनाया जाता है। अगला है 6 जनवरी 2026 को दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी किस राज्य में खोली गई? जो कि दृष्टिबाधित यानी जो देख नहीं पाते, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हिंदी में ही दिक्कत आती है, मतलब आप बाइलिंगुअल चाहते हो, तो आप कमेंट करके बता देना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं भाई बाइलिंगुअल भी करा दूंगा। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इसको बनाने में भाई मेहनत लगती, टाइप करवाने में मेहनत लगती है, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग एक बार लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है, 6 जनवरी 2026 को किस देश ने तैमूर नामक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया? पाकिस्तान ने। तैमूर नाम की हरकतें यही कर सकता है। नेक्स्ट है 6 जनवरी 2026 को खुतबाद ए मोदी लाल किले की फसील से नामक पुस्तक किसने लॉन्च की? धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च की। बताइए ये कौन से मंत्री हैं? अगला है, नेक्स्ट बात है 6 जनवरी 2026 को नंदिनी चक्रवर्ती को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7 जनवरी 2026 को सड़क निर्माण में कॉमर्शियल तौर पर वायो विटुमेन बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? आप कहोगे जी भैया भारत बन गया है। नेक्स्ट है 7 जनवरी 2026 को 69वें नेशनल स्कूल गेम्स किस राज्य में शुरू किए गए? आप कहेंगे जी भैया पंजाब में यह शुरू किए गए हैं। 7 जनवरी 2026 को 69वें नेशनल स्कूल गेम्स किस राज्य में? पंजाब में रिपीट हो गया है। ठीक है, 7 जनवरी 2026 को दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोफाइड रेलवे सिस्टम कौन बना है? आप कहोगे भारतीय रेलवे बना है। 7 जनवरी 2026 को सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं? आप कहोगे जी भाई कर्नाटक के। नेक्स्ट है 7 जनवरी को भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को निम्न में से किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? हरियाणा में इसको लॉन्च किया जाएगा। और 8 फरवरी 2026 को नागौरी अश्वगंध किस राज्य से संबंधित है, जिसे केंद्र सरकार ने जीआई टैग दिया है? राजस्थान। इसकी भी आपको वीडियो मिल जाएगी पूरी जीआई टैग की ट्रिक वाली। आप जाएंगे टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में, वहां पर भैया आपको देखने को मिल जाएगी, जरूर वॉच कर लेना। एग्जाम पास में है या थोड़ा दूर है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 8 जनवरी 2026 को कविंद्र पुष्कराकस जो पुरकायस्थ कौन थे, जिनका 94 साल की उम्र में निधन हो गया? राजनेता थे। 8 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? आप कहेंगे जी 2026। अगला है 8 जनवरी 2026 को चमड़ा निर्यात परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आप कहोगे रमेश कुमार जुनेजा को। और 8 जनवरी को 2026 को नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? आप कहोगे उर्मिला सीतारमण को। और भाई याद रखना ये बहुत ज़्यादा कैसा है, आप कहोगे जी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको जरूर याद रखना। 9 जनवरी को अगर हम बात करते हैं, मुरी गंगा नदी किस राज्य में स्थित है जिस पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई? आप कहोगे यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला बात करते हैं, आप कहोगे 9 जनवरी 2026 को अगर हम बात करते हैं, माधव गडगिल कौन थे जिनका 82 साल की उम्र में निधन हो गया? एक पर्यावरणविद थे ये। 9 जनवरी 2026 को अगर हम बात करते हैं, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व पुस्तक मेला 2026 में किसको गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया? कतर को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया था। और अगर हम बात करते हैं कि 9 जनवरी 2026 को भारतीय विशिष्ट पहचान अधिकरण, जिसको यूदाई बोलते हैं, द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम क्या है? उदय नाम है। 9 जनवरी 2026 को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किस राज्य में मनाया गया? आप कहेंगे जी भाई गुजरात में मनाया गया। और अगर हम बात करते हैं 10 जनवरी 2026 को विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी को यह मनाया जाता है। ठीक है, 11 जनवरी 2026 को भारत बनाम न्यूजीलैंड का पहला ओडीआई किस स्थान पर खेला गया? बड़ोदरा गुजरात में। 12 जनवरी 2026 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय युवा दिवस। दिवस को याद रखना। 12 जनवरी 2026 को किस महापुरुष की जयंती मनाई गई? स्वामी विवेकानंद जी की। और 12 जनवरी 2026 को साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 कहाँ आरंभ हुआ? आप कहोगे जी भाई मेलबर्न में। ठीक है, 13 जनवरी 2026 को कौन सा पर्व मनाया गया? लोहड़ी पर्व मनाया गया। 13 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में अगर बात करते हैं, इंदिरा गांधी एरिना में इंडिया ओपन टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ।
VWF सुपर 750। ठीक है, 14 जनवरी 2026 को किस पर्व के रूप में मनाया जाता है? मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म का त्यौहार है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। 14 फरवरी 2026 को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस था? तो विश्व तर्क दिवस था। 15 जनवरी 2026 को सेना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर किस शहर में आर्मी डे परेड का आयोजन किया गया? आप कहोगे जी जयपुर में। 15 जनवरी 2026 को पोंगल पर्व मनाया गया। इस दिन किसकी पूजा की जाती है? पशुधन की, यानी गायों और बैलों की पूजा करी जाती है। चेन्नई के कलई विजा 2026 उत्सव में किस प्रसिद्ध गायिका ने गायन किया है? नित्याद्री महादेवन ने किया। स्टैटिक के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है और स्टैटिक की सीरीज भी लाने वाले हैं और ट्रिक से संबंधित आप लोग जरूर जुड़े रहिएगा। 16 जनवरी 2026 को किस महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया गया है? आप कहोगे राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 16 जनवरी 2026 को भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा कौन सा युद्धाभ्यास हुआ? ड्रेविल स्ट्राइक हुआ है। भारतीय सेना और वायुसेना के द्वारा जो हुआ है युद्ध अभ्यास की, मैंने वीडियो भी बना दी है, आप उसको भी जरूर देखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 17 जनवरी 2026 को प्रसिद्ध कलाकार पीयूष मिश्रा ने अपने बैंड बल्ली मारन के साथ किस शहर में परफॉर्म किया है? बेंगलुरु में किया है। 17 जनवरी 2026 को किस महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया गया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। याद रख लेना। 18 जनवरी 2026 को अगर हम बात करते हैं टाटा मुंबई मैराथन 2026 का आयोजन किया गया। यह मुंबई मैराथन का कौन सा संस्करण था? यह 21वां संस्करण था भाई। 18 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में चल रहे विश्व पुस्तक मेले का समापन हुआ। इस वर्ष की क्या थीम थी? थीम को जरूर याद रखिएगा। भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता और ज्ञान @75। ठीक है, 18 जनवरी को अगर बात करते हैं आधुनिक हॉकी दिवस मनाया गया। आधुनिक हॉकी का आरंभ 1886 में किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। 19 जनवरी 2026 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई? दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई है। 19 जनवरी 2026 को 9वां स्मार्ट सामग्री अनुप्रयोग सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जापान के टोक्यो में किया गया। 19 जनवरी 2026 को अगर हम बात करते हैं कोकबुरोक दिवस 2026 किसकी कोकबुरोक भाषा को आधिकारिक मान्यता के रूप में किस राज्य में बनाया गया? त्रिपुरा में बनाया गया। 20 जनवरी 2026 को किस महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया गया? आप कहोगे पेंगुइन जागरूकता दिवस। ठीक है, 20 जनवरी 2026 को जकार्ता में इंडोनेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट का आरंभ हुआ। यह किस खेल से संबंधित है? आप कहेंगे जी भाई यह बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करते हैं 21 जनवरी 2026 को भारत बनाम न्यूजीलैंड को T20 श्रृंखला का पहला मैच किस शहर में खेला गया? आप कहेंगे नागपुर में। और 21 जनवरी 2026 को किन 3 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? त्रिपुरा का, मणिपुर का और मिजोरम का। ठीक है, 21 जनवरी 2026 को तीनों राज्यों त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय को कब मनाया गया? 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 2026 को तीनों राज्यों का त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय को कब मनाया गया था? 21 जनवरी 1972 रिपीट हो गया है। 22 जनवरी 2026 को अगर बात करते हैं वर्ल्ड ऑफ डब्ल्यू वर्ब नामक विशाल ब्यूटी अगर बात करते हैं एम्स एक्सपीरियंस इवेंट का आरंभ हुआ सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। 22 जनवरी 2026 को जीवन उत्सव दिवस मनाया गया। यह किसके सम्मान मनाया गया? तो आप कहोगे भाई बच्चों के सम्मान में इसको मनाया गया। 23 जनवरी 2026 को किस महापुरुष की जयंती मनाई गई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती। 23 जनवरी 2026 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 जनवरी 2026 को हिंदू धर्म का कौन सा मुख्य त्यौहार मनाया गया? बसंत पंचमी मनाया गया। 24 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। यूनेस्को ने इसकी थीम क्या रखी है? द पावर ऑफ द यूथ इन को क्रिएटिंग एजुकेशन। 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश कब मनाया गया? अब बताइए। 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है 24 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। बेटियों के अधिकार और शिक्षा के प्रति बढ़ावा देने के लिए यह दिवस बनाया जाता है। इस दिवस का आरंभ किस वर्ष किया गया? तो आप कहोगे 2026 में इसका 2008 में इसका आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है 25 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। यह कौन सा मतदाता दिवस था? तो आप कहेंगे 16वां मतदाता दिवस था। नेक्स्ट है 25 जनवरी 2026 को हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया। हिमाचल किस दिन भारत का 18वां राज्य बना?
25 जनवरी 1971 को 18वां राज्य बन जाता है। और 25 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किसने राष्ट्र के नाम अपना संदेश जारी किया है? तो भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्र के नाम अपना संदेश जारी किया है। अगला हमारा प्रश्न है, 26 जनवरी 2026 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस की परेड पर कौन मुख्य अतिथि थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोवोवो सुबियांतो जो थे वह मुख्य अतिथि थे। 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र परेड में भारत किस स्वदेशी मिसाइल का प्रदर्शन किया गया? तो आप कहोगे LRASHM लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल का। 26 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी को मनाया गया। और 27 जनवरी 2026 में इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? आप कहोगे जी भाई गोवा में किया गया है। 27 जनवरी 2026 को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया? नेशनल ज्योग्राफिक डे को मनाया गया है। और अगला हमारा है 28 जनवरी 2026 से संसद कौन सा सत्र आरंभ हुआ? बजट सत्र आरंभ हुआ। 28 जनवरी 2026 से राष्ट्रीय खेलों का आरंभ कहाँ हुआ है? आप कहोगे जी उत्तराखंड में हुआ है। 28 जनवरी 2026 को किस महान पुरुष की जयंती मनाई गई? तो आप कहेंगे भैया लाला लाजपत राय की। याद रखना, इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। 28 जनवरी 2026 को उदय खेल महोत्सव 2026 कहाँ आयोजन किया गया? चित्तौड़ राजस्थान में। 29 जनवरी 2026 को राजस्थान के प्रसिद्ध जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल मरु महोत्सव का आयोजन किया गया। यह किस मरुस्थल की संस्कृति और कला का प्रदर्शन करता है? आप कहोगे जी थार के मरुस्थल का करता है। और अब हम देखते हैं 29 जनवरी 2026 को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया? भारतीय समाचार पत्र दिवस। 30 जनवरी 2026 को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दिन को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 जनवरी 2026 को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया। इसका आरंभ किस वर्ष किया गया था? आप कहेंगे 1954 में। 31 जनवरी 2026 को 69वीं स्कूल खेल प्रतियोगिता का समापन हुआ। यह किस राज्य में आयोजित हुई? आप कहेंगे जी भाई रांची झारखंड में आयोजन हुआ था। 31 जनवरी 2026 को किस देश में नया वर्ष मनाया गया? आप कहोगे चाइना में मनाया गया है। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट वित्त मंत्री कौन है किया गया भारत की? आप कहोगे निर्मला सीतारमन है। 9वीं बार बजट पेश किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया है, तो अगर सबसे ज्यादा बार की बात करी जाए तो आप तुरंत बता देंगे मोरारजी। कौन? आप कहोगे मोरारजी देसाई। कितने बार? आप कहोगे 10वीं बार। कितने बार? आप कहोगे जी भाई 10वीं बार। याद रखिएगा। 1 फरवरी 2026 को किस महापुरुष की जयंती मनाई गई? गुरु रविदास जी की जयंती मनाई गई। यह थी जो कंप्लीट थी। कैसी थी भाई? कंप्लीट करंट अफेयर्स थी। कंप्लीट ये थी किसकी? आप कहोगे भाई जनवरी की। ठीक है, आप इसको जरूर भाई नोट कर लेना। अगर हम बात करते हैं इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो हमारे चैनल का नाम है लर्न विद WITH लिखा है और AWADH अवध। ठीक है, इस पर आप जाएंगे, यहाँ पर आपको हम क्या डाल देंगे? आप कहोगे भैया पीडीएफ। पिछली क्लासों की पीडीएफ नहीं डल पा रही थी, मुझे पता नहीं था कैसे डाली जाती है, कुछ एरर आ रही थी। ठीक है, अब पीडीएफ डल जाएगी, लेकिन आप वीडियो को जरूर देख लेना एग्जाम के पहले। और जनवरी की आपकी पूरी करंट कवर हो जाती है। अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए, एक बार आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।